नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और एक छोटा सा संदेश, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। आप किसी भी वीडियो को सिर्फ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड देख के जज नहीं कर सकते हैं। आपको किसी टीचर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या कितना अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, इसको चेक करने के लिए एटलीस्ट एक वीडियो 2 वीडियो का मौका देना चाहिए। पर हमारे पास शायद इतना पेशेंस नहीं है। पर ठीक है, जो भी 10-20 लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 10 लोग 20 लोग का भला हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम इस लेवल पे नहीं है कि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो इट्स नॉट फॉर मनी कि हम मॉनेटरी बेनिफिट से यहाँ जो है इन सब के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, अपने टाइम में हम कुछ सिखा पा रहे हैं, वो अच्छी बात है। आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस है क्या, तो हमने पहले हम स्टेप समझते हैं कि हमारे पास जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले हम क्या होता है, उसका एक रिटन स्टेटमेंट होता है। फिर हम उसको ओरिजिनल बुक या जर्नल एंट्री में हम उसको पोस्ट करते हैं। फिर इसके बाद का अगला प्रोसीजर होता है हमारा इंडिविजुअल अकाउंट की डिटेल बनाना, जिसको हम कहते हैं लेजर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर की जो बेसिकली समरी होती है, समरी ऑफ लेजर, ये होती है ट्रायल बैलेंस। क्या ये होता है ट्रायल हमारा बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारा जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना जो है बनता है। और जो हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसके बाद जो है बैलेंस शीट हम बनाते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे पूरा होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ये पढ़ लिया, उसके बाद हमने बुक में एंट्री करना सीख ली, लेजर हमने कल सीख लिया। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक हिस्से की पहले की भी बता दिया कि लेजर जितने अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनकी जो समरी होती है, उस समरी को हम कहाँ है ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। यानी डेबिट और क्रेडिट्स के जो टोटल बैलेंस होता है उसको शो ये करता है ट्रायल बैलेंस अपना। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे क्या काम है, इसको आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास जो डिटेल है बेसिकली देखिए, जो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, यानी गणितीय तौर पे जो हम कैलकुलेशन के तौर पे हमने जो भी कैलकुलेशंस की हैं अभी तक, लेजर तक और बाकी जगह उसके पहले, वो सही हैं या गलत हैं, इसकी जांच जो है ट्रायल बैलेंस में हो जाती है। दूसरा है कि अगर कोई एरर हुई है, कहीं पे कोई गलती हुई है, तो उसको ट्रायल बैलेंस क्या है लोकेट कर देता है। और तीसरा है कि ट्रायल बैलेंस हमारे जो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बनने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके अलावा बैलेंस शीट, उसमें जो है ये एक बेस के रूप में काम करता है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली है क्या। ट्रायल बैलेंस कुछ और नहीं है। ट्रायल बैलेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, पर्टिकुलर्स का मतलब हो गया अकाउंट्स की डिटेल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है लेजर फोलियो, यानी किस खाते संख्या से आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास अमाउंट होता है डेबिट का और अमाउंट होता है क्रेडिट का। इतने कॉलम के साथ हमारा जो है बनता है, और जो भी बैलेंसेस होते हैं इसमें शो करते हैं। और इन द एंड हम क्या करते हैं, अंत में जो है हमारा टोटल हो जाता है, और ये टोटल जो है डेबिट का और ये क्रेडिट का इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये जो अमाउंट होगा इक्वल होगा। ये एक मोटे तौर पे फॉर्मेट बता रहे हैं, ये होता। अब होगा क्या, क्यों, कैसे होगा, देखिए बड़े सिंपल से टर्म हम समझते हैं कि हमारे पास जैसे कल हमने लेजर बनाए थे, तो लेजर में हमारे पास 8 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट जो भी होंगे, तो वो जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, अलग अलग जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली अलग अलग अकाउंट्स जो हैं उनकी अकाउंट्स की समरी का मतलब सार, वही जो हम कहते हैं कि अकाउंट क्या शो कर रहा है, अकाउंट क्या शो कर रहा है। अकाउंट क्या शो कर रहा है का मतलब ये हो गया कि उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, या
क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये चीज़ जो हमको जानकारी मिलती है ये हमको लेजर से मिलती है। लेजर के अंत में जहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना, कैरिड डाउन होगा और ब्रॉट डाउन होगा, तो बेसिकली इसी के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि क्या बैलेंस शो कर रहा है, क्या बैलेंस है। ठीक, इसके अलावा कुछ अकाउंट्स के हमारे जो नेचर होते हैं उस नेचर के आधार पे हम चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि असेट्स हमारी डेबिट होती है, जितने लाइबिलिटीज हमारी होती हैं क्रेडिट होते हैं, खर्चे डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी। तो इन बेसिस पे जो है हम नेचर को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसी के हिसाब से जो बैलेंसेस आए होंगे उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब भैया आगे हम देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है। तो सबसे पहले ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि हम क्यों बनाते हैं लेजर। अब एक चीज़ ये है कि इसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस बनाने के जो है इसके 3 मेथड हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहला हमारा टोटल मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास जो है बैलेंस मेथड, और तीसरा मेथड हमारे पास जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं टोटल कम बैलेंस, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, टोटल कम बैलेंस। ये 3 मेथड हैं हमारे पास। टोटल मेथड क्या कहता है, टोटल मेथड कहता है कि आपको खाते का अकाउंट का नाम लिखना है और अकाउंट के सारे डेबिट और क्रेडिट का सम क्रमशः लिखना है। यानी जो हमने अभी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाया था, डेबिट और क्रेडिट, तो ये कह रहे हैं कि आप किसी अकाउंट का नाम लीजिए और उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डेबिट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको डेबिट साइड में उसका टोटल सम, और क्रेडिट साइड में जितना आया उसका टोटल सम क्रेडिट साइड में। ये हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास जो भी अकाउंट है, अकाउंट का जो सार है, अकाउंट के सार का मतलब अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है, बैलेंस शो कर रहा है, तो जो बैलेंस शो कर रहा है वो दिखाना है। अब वो दिखाने का मतलब क्या है, अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है, अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है उसको दिखाने का मतलब ये हो गया भाई साहब कि अगर कोई बैलेंस जो है आपके पास वो डेबिट बैलेंस आया है तो डेबिट साइड जाएगा, और किसी का बैलेंस क्रेडिट है, यानी जो हम लास्ट में बैलेंसिंग करते थे जहाँ पे हमने लिखा बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो हमको जो है लिखना है यहाँ पे। और जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड में बेसिकली चारों कॉलम जिसमें बने, यानी दोनों के मिला के जो है दोनों दो दो कॉलम, जो चारों कॉलम बने उसको हम कहते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड, जो कि बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि ये बर्डन तो बहुत ज़्यादा डाल देता है लेकिन कोई एडिशनल बेनिफिट एज सच नहीं प्रोवाइड कराता है हमको। तो हम जो अभी देखेंगे सारा ट्रांजेक्शन्स और हर एक चीज़ वो हम देखेंगे बैलेंस मेथड के हिसाब से। अब हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन कुछ ये है कि हम देखते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस भैया बनता है इसका जो एरर्स हैं, यानी ये एरर्स को जो पकड़ता है, तो एरर्स कौन कौन सी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, अभी हमने बताया ना ये जो भी ट्रायल बैलेंस बनता है ये गलतियों को ढूंढता है। क्या करता है, गलतियों को ढूंढता है। तो वो गलतियां जो हैं वो कौन कौन सी, तो इनको क्लासीफाई किया गया है और जो इनका क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीके से है और हम 4 तरीके से जो है पढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया हमारा एरर ऑफ कमीशन का, फिर दूसरा है ओमिशन का, और फिर हमारे पास एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, और लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब सिंपली है हमारा
कि हमने किसी चीज को जो है लिखते टाइम, कमीशन मतलब एक हिसाब से हम लिखते समय जो गलती हुई है, क्या हुई, वो लिखते समय गलती। जैसे हम कहीं, हमको अकाउंट में पोस्ट करना है 25,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है और हमने गलती से 25,000 रुपये के ट्रांजैक्शन को 25,000 को हमने 2500 लिख दिया। तो इसमें आप देखिए कि कोई ऐसे विशेष अलग गलती नहीं की है हमने हमने बस क्या किया है कि हमसे लिखते टाइम भूल हो गई, तो हमने क्या किया, 25,000 को 2500 लिख दिया, यानी एक जीरो भूल गए। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, तो इसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। ठीक है, यानी हमसे जब जोड़ घटाव में या कहीं जो है बैलेंस चढ़ाने में गलती हो जाए तो हमारा क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब सिंपली होता है भूलना। क्या होता है, भूलना। अब अगर आप इसको जो है कहीं भूल जाओ, किसी को जो है ट्रांजेक्शन्स को, किसी ट्रांजेक्शन को आप भूल गए लिखना, तो क्या होगी, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके की होती है। एक तो आप भूल जो है पूरा भूल जाओ, पूरा भूलना, और दूसरा होता है थोड़ा भूलना। थोड़ा भूलने का मतलब आधा भूलना आप कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कि पार्ट में भूलना। अब ये भाई साहब क्या है कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होता है, हमने 25,000 रुपये का सामान खरीदा, तो इसमें एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हो सकता है कि हम ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही ना लिखें। जब हम पूरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे कि 25,000 रुपये का जो है हमने जो परचेज किया है, तो जब पूरा भूल गए, एक भी एंट्री नहीं हुई, तो पूरा यानी कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन का मतलब ये है कि हमने जब ये परचेज की तो हम जो इसका एंट्री कर रहे थे, जो इसकी एंट्री होगी, तो उसको मान के चलिए कि हमने परचेजेस अकाउंट में तो डाल दी, लेकिन कैश अकाउंट में हमने नहीं डाला। यानी एक अकाउंट में तो ये चला गया लेकिन दूसरे अकाउंट में ये नहीं गया, तो ये क्या हो गया, पार्शियली, यानी एक पार्ट की जो है हमने भूल कर दी। और तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि सैद्धांतिक गलतियां। सैद्धांतिक गलतियां। अब सैद्धांतिक गलतियां क्या है, सैद्धांतिक गलतियों का अर्थ ये है भाई साहब कि आपने जो भी एंट्री की है उसमें अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं उनकी आपने गलती कर दी। जैसे आपको कहीं पे सेल्स अकाउंट को, सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था, पर आपने क्या किया, पर आपने सेल्स को डेबिट कर दिया। आपने सेल्स को डेबिट कर दिया। जब आप सेल्स को डेबिट कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन क्या है, सैद्धांतिक तौर पे गलत हो गया। ठीक, तो इस वजह से जो हमारा ये माना जाएगा कि हमने एक सिद्धांत की गलती की है। इसमें ना तो हमने भूला, ना हमने जो है लिखते अमाउंट गलत डाला है, हमारा सब कुछ सही है, लेकिन जो हमारे साथ गलती हुई है वो क्या हुई है, हमारे साथ गलती हुई कि जो सिद्धांत है, कोर सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही गलत हो गया है। अब हमारे पास जो अगला है, लास्ट है, वो एरर ऑफ कंपनसेटिंग है। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये हो गया भाई साहब कि आपने एक गलती जो कहीं की है वो दूसरी जगह कहीं कंपनसेट हो जाए। जैसे मान के चलिए कि हमने एक एंट्री में गलती से 2500 को 25,000 लिख दिया, लेकिन अगली एंट्री में हमने 25,000 को 2500 कर दिया। यानी हमने क्या किया कि जो एक एंट्री 2,500 की होनी थी, एक 25,000 की होनी थी, तो हमने 2.5 को 25,000 किया, 25 को 2,500 किया। तो एंट्री हालांकि गलत है, लेकिन वो क्या है, कंपनसेट हो गई। क्यों कंपनसेट हो गई, क्योंकि सेम अमाउंट की और एंट्री होनी थी, तो ये पता नहीं चलेगा। तो ये हमारी एक बेसिक है, और एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस एक एग्जांपल से ही आप समझ जाओगे। जब आप कहीं क्वेश्चन रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो चीज़ें आपको जो है और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब दो तरीके की इसमें है, इसमें कुछ गलतियां होंगी जो इफेक्ट डालेंगी, कुछ गलतियां जो इफेक्ट डालेंगी ट्रायल बैलेंस में, कुछ नहीं। यानी इसका जो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, या तो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या तो पड़ेगा। जब ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा
तो हम इसके लिए रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या? रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री पास कर देंगे। और जब हमारा ट्रायल बैलेंस पे असर पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि जिस साइड, चाहे डेबिट साइड हो सकता है कमाए, चाहे क्रेडिट साइड, तो हम उसके लिए क्या बना देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब हो गया संदेहात्मक, संदेह में है। तो ऐसे हम इसका जो है क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस के कुछ बेसिक जो है हमारे पास नियम थे जो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं सीधे, और हम देख पाएंगे कि क्या है। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक हम प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल नहीं देख लेते हैं तब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए जो है इसको हम सीधे क्वेश्चंस ही देखते हैं इसके कि किस हिसाब से हैं, और फिर आगे जो है हम काम शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी का जो है सस्पेंस अकाउंट पे ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब काम की चीज़ें ना एनसीईआरटी एकदम कचड़ा हो गई है, हो क्या गई है, शुरू से ही कचड़ा थी। जो है काम की चीज़ें इनको पढ़ानी नहीं, इसी वजह से जो है डीके गोयल ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि जो है इनका काम का जो मामला है ना वो एकदम बहुत ही रद्दी है, बहुत ही घटिया काम है इनका। नहीं कि जो है कायदे से किसी चीज़ को भैया बता दें, समझा दें। तो अब जो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, जिससे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जो है, ये एक काम करते हैं, ट्रायल बैलेंस का जो एक क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी में अच्छा दिख नहीं रहा है। तो एक जो है हम लेके चलते हैं, फिर अगला जो है अगले उसमें जो है पार्ट में इसका ट्रायल बैलेंस का हम एक न्यूमेरिकल जो है कराते हैं। तब तक के लिए थ्योरी पार्ट आप देखिए, इसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस का काम आगे किया जाए।